हेलो भाई लोग, तो अगर तुम्हें एनिमे देखना पसंद है तो तुमने बिल्कुल ठीक वीडियो पर क्लिक किया है। इस वीडियो में मैं तुम्हें टॉप 5 एनिमेज बताने वाला हूँ। टॉप 5 एनिमेज ऑफ ऑल टाइम जो कि तुम्हें देखने ही चाहिए। और ये वाले एनिमेज वर्ल्ड फेमस हैं और इसमें इनकी रैंकिंग मैंने अपने हिसाब से की है। मतलब कौन सा एनिमे मुझे कितना ज्यादा पसंद आया उस हिसाब से। तो चलो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो इस टियर लिस्ट में 5वें नंबर पर आता है हम सबका फेवरेट एनिमे और हम सबका बचपन का प्यार, ड्रैगन बॉल सुपर। ड्रैगन बॉल और गोकू और वेजिटा दोनों ही मेरे दिल के बहुत ज्यादा करीब हैं और उन दोनों की पावर हमें देखने को मिलती है ड्रैगन बॉल सुपर के अंदर। मतलब ड्रैगन बॉल जी के बाद ड्रैगन बॉल सुपर आता है। और अगर तुम्हें सिर्फ एक्शन एक्शन और एक्शन ही देखना है हमारे गोकू और वेजिटा का, तो तुम देख सकते हो ड्रैगन बॉल सुपर। और उसमें भी ड्रैगन बॉल सुपर का सीजन 5 पावर ऑफ टूर्नामेंट। सीजन 5 के एपिसोड 70 से लेकर एपिसोड 131 तक सिर्फ तुम्हें एक्शन ही देखने को मिलेगा, उसके अलावा कुछ भी नहीं। ड्रैगन बॉल सुपर के सीजन 5 में ही अपना गोकू अपनी सबसे पावरफुल फॉर्म यानी कि ऑटोनमस अल्ट्रा इंस्टेंट तक पहुंचता है और जिरेन को हराता है। ड्रैगन बॉल सुपर मेरे लिए उन एनिमेज में से एक है जो कि मेरे दिल के बहुत ज्यादा करीब है। और ड्रैगन बॉल सुपर में जो हमें वेजिटा और गोकू का ऑरा देखने को मिलता है, ऐसा ऑरा हमें उनका कहीं भी किसी भी मूवी और किसी भी सीरीज के अंदर देखने को नहीं मिलता। तो ड्रैगन बॉल सुपर का सीजन 5 एकदम चुम्मेश्वरी है। तो चलो अब बात करते हैं अगले एनिमे की। टॉप 4 नंबर पर आता है जुजुत्सु काइसन। और जुजुत्सु काइसन के बारे में तो क्या ही कहना। मतलब कि जब जब सुकून आता है तब तब दिल की धड़कनें बढ़ जाती हैं। जुजुत्सु काइसन में मेरा एक फेवरेट सीन है जब सुकूना अपने ही हाथ से अपना ही दिल बाहर निकाल देता है। भाई साहब मजा आ गया था मुझे। और इसके अलावा जुजुत्सु काइसन में जब अपने हीरो गोजो सातोरू की एंट्री होती है तब तो कमाल ही हो गया था। मतलब कि उस बंदे जैसा चिल बंदा मैंने आज तक नहीं देखा। तो इस एनिमे का विलन और इस एनिमे का हीरो दोनों ही बेस्ट हैं, एक से बढ़कर एक हैं एकदम। और तुम्हें इन दोनों की राइवलरी देखने में बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। इसके अलावा अगला एनिमे यानी कि जो टॉप 3 नंबर पर आता है वो है डीमन स्लेयर। और मुझे इस चीज के लिए हेट मत देना कि मैंने इसे तीसरे नंबर पर क्यों रखा है, क्योंकि इससे आगे भी कुछ एनिमेज बहुत अच्छे हैं। लेकिन डीमन स्लेयर को तो कौन नहीं जानता है। आज पूरी दुनिया में डीमन स्लेयर सबसे ज्यादा फेमस है और उससे भी ज्यादा फेमस है उसका कैरेक्टर तांजीरो। लेकिन पर्सनल फेवरेट मेरा तांजीरो नहीं है। मुझे हीरोज में इनोसुके बहुत ज्यादा पसंद है। मतलब वो जितना बड़ा घोंचू है उतना ही बड़ा हीरो है। और तुमने हाल ही में आई मूवी इन्फिनिटी कैसल में उसका कमाल देख ही लिया होगा। इसके अलावा जिसके लिए मैंने ये एनिमे देखना शुरू किया था और शायद तुम भी करोगे, वो है हमारा लेजेंडरी सुपर विलन एके मुजान द गोट। हाँ, यही सस्ता माइकल जैक्सन जिसके लिए तुम ये एनिमे देखना शुरू करोगे और मैंने भी किया था। इस बंदे का ऑरा अलग ही लेवल पर जाकर सेट होता है। मतलब वेजिटा, गोकू और गोजो के टाइप का ऑरा है इस बंदे का। डीमन स्लेयर वो एनिमे है जिसमें तुम्हें पीक मोमेंट्स भर भर कर देखने को मिलेंगे। मतलब तुम देखोगे तो तुम्हें ऐसा लगेगा कि क्या ही एपिक सिनेमा देख रहा हूँ मैं। और अगर अभी तक तुमने इन्फिनिटी कैसल नहीं देखी है तो उसे देखने के लिए भी तुम्हें थोड़ा बहुत पता होना चाहिए डीमन स्लेयर के बारे में, या फिर बहुत कुछ पता होना चाहिए। खैर चलो अब अपने टॉप 2 नंबर के बारे में बात कर लेते हैं। तो टॉप 2 नंबर पर आता है डेविल मे क्राई। ये नेटफ्लिक्स की एक छोटी सी एनिमे सीरीज है जो कि अभी अभी लॉन्च हुई है 2025 में ही। और इसमें सिर्फ 8 ही एपिसोड हमें देखने को मिलेंगे। डेविल मे क्राई मुझे एकदम बेस्ट सीरीज लगी क्योंकि इसमें भी हमें डीमंस की बातें देखने को मिलती हैं और एक डीमन हंटर देखने को मिलता है जिसका नाम है डांटे। और भाई वो बंदा एकदम सुपर सेक्सी है। उसे देखकर तुम्हें डेडपूल की भी याद आएगी और ऐसा लगेगा कि वो कोई सुपर हीरो है। और एक राज की बात यह है कि वो हाफ डीमन भी है, तो तुम्हें उसका डीमन फॉर्म भी देखने को मिलेगा। इसके अलावा नेटफ्लिक्स वालों ने इसकी जो एनिमेशन क्वालिटी रखी है वो तो धांसू है ही। और एक अच्छी बात यह है कि इस एनिमे को एक इंडियन क्रिएटर ने बनाया है, तो तुम्हें इसमें इंडियन चीजें भी देखने को मिलेंगी। मतलब कि फाइनल बैटल में वो जो शंख की आवाज आती है तो मजा ही आ जाता है। और इस एनिमे को दूसरे नंबर पर रखने का सबसे बड़ा रीजन है इसका विलन। व्हाइट रैबिट मेरे पर्सनल फेवरेट विलन्स में से एक है। तुम जब व्हाइट रैबिट का ऑरा देखोगे तो तुम्हें मजा ही आ जाएगा। और इसके अलावा एक चीज जिसने काफी ज्यादा मेरे दिल को छुआ वो है इस सीरीज में एक एपिसोड है जिसके अंदर एक भी डायलॉग नहीं है, लेकिन तुम पूरे 30 मिनट में 1 मिनट के लिए भी बोर नहीं होते। मतलब कि वो बैक स्टोरी है हमारे सुपर विलन की। तो ये थे अब तक के टॉप 4 एनिमेज। लेकिन अब जो आने वाला है वो शायद अब तक तुमने प्रेडिक्ट भी कर लिया होगा और वो टॉप 1 ही डिजर्व करता है।
उसके जैसा एनिमे ना तो आज तक बना है ना ही बनेगा। और हमारा टॉप 1 एनिमे है डेथ नोट। अगर तुमने डेथ नोट नहीं देखा तो धिक्कार है तुम पर भाई, मैं बता रहा हूँ तुम इस प्लेनेट पर रहने के लायक नहीं हो। अगर तुम सही गलत में हमेशा सही को चुनते हो तो तुम्हें डेथ नोट देखना चाहिए कि अगर अच्छाई अपनी हद पार कर दे तो कितनी बड़ी बुराई बन सकती है। अगर मैं बात करूँ कैरेक्टर की तो ये पूरी स्टोरी एक ही कैरेक्टर के अराउंड घूमती है जिसका नाम है कीरा AKA लाइट यागामी। और वो जो मास्टरमाइंडनेस चलता है अपने पूरे शो में उसमें मजा ही आ जाएगा तुम्हें। मतलब कि अगर तुम्हें मिस्टीरियस चीजें देखना पसंद है तो भाई तुम लाइट को देखो। और ये सीरीज देखने के बाद हरामीपन की डेफिनेशन तुम्हारे लिए लाइट होगा, क्योंकि उससे बड़ा हरामी कोई भी नहीं है। वो एक नंबर का हरामखोर कैरेक्टर है। लाइट AKA कीरा इतना ज्यादा बड़ा मास्टरमाइंड है कि उसके सामने वो किसी को कुछ भी नहीं समझता। और तो और सिर्फ एनिमे कैरेक्टर्स को ही नहीं, वो हमें यानी कि दर्शकों को भी धोखा देने में कामयाब हो जाता है। एक टाइम के बाद जब तुम लाइट AKA कीरा को देखोगे तुम समझ ही नहीं पाओगे कि वो सच बोल रहा है या फिर झूठ बोल रहा है। इसके अलावा इस सीरीज के कैरेक्टर्स मुझे काफी ज्यादा पसंद हैं, खासकर मीसा अमाने का कैरेक्टर। मतलब उसके जैसी अगर गर्लफ्रेंड सबको मिल जाए तो मजा आ जाएगा। तो मेरे लिए डेथ नोट एक काफी ज्यादा अच्छी सीरीज है जो कि बहुत ज्यादा मायने रखती है मेरे लिए, और मैं इसके 10,000 सीजन्स भी देख सकता हूँ। तो अगर तुम इन 5 सीरीज में से कोई सी भी सीरीज नहीं देखना चाहते फिर भी तुम्हें डेथ नोट देखनी चाहिए। तो खैर तुम्हें ये वीडियो कैसी लगी ये बात मुझे कमेंट्स में बताओ, और अगर तुम्हें और कोई सी टॉप 5 चीजें चाहिए तो मुझे वो भी कमेंट्स में बताओ।